अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमन होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, उम्मीद है आपने शायद इस पे पहले वर्किंग की होगी, आपके माइंड में भी ये आया होगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली नया पाकिस्तान के तहत बैंकों को अलाउ किया कि वो हाउस फाइनेंसिंग रिलीज़ करें, और इस वक्त तकरीबन सारे कमर्शियल बैंक हाउस फाइनेंसिंग रिलीज़ कर रहे हैं, और 20 ईयर की फाइनेंसिंग के ऊपर, 30 ईयर की फाइनेंसिंग के ऊपर तकरीबन सारे बैंक ऑफ़र कर रहे हैं। और हम एक क्लाइंट कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमारे पास इस वक्त फंड्स अपने पास अवेलेबल नहीं है कि हम विद पोजेशन को प्लॉट ले सकें, लेकिन हम बैंक फाइनेंसिंग पे जाएंगे और बैंक हमें जहाँ पे अलाउ करेंगे, अप्रूव करेंगे, उस पे हम प्रोसीड करेंगे। अब बैंक किस तरह से कर रहे हैं, जो क्लाइंट बैंक्स को कांटेक्ट कर रहे हैं तो बैंक्स उन्हें कह रहे हैं जी हम आपको फाइनेंसिंग इस तरह से देंगे कि किसी ऐसी लोकेशन पे आप प्लॉट सेलेक्ट करें या प्रॉपर्टी सेलेक्ट करें जो आरडीए और सीडीए से अप्रूव हो, और उसकी जो प्राइसिंग हो ये इस ब्रैकेट में प्राइसिंग आ रही हो, लेट्स अस्यूम 6 मिलियन के करीब आ रही हो। अब चैलेंज क्या आ रहे हैं क्लाइंट्स को कि क्लाइंट्स चाह रहे हैं कि वो अच्छी सोसाइटीज़ में जाएं, और अच्छी सोसाइटीज़ जो अप्रूव्ड हैं आरडीए से या सीडीए से, वहाँ पे प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि बैंक्स वो अलाउ ही नहीं कर रहे। और जो नई लोकेशंस हैं, नई सोसाइटीज़, जो नए ब्लॉक डेवलप हो रहे हैं या नई सोसाइटीज़ डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे बैंक अप्रूव नहीं कर रहे। तो इस वक्त बिल्कुल दरमियानी सिचुएशन हुई हुई है कि बैंकों ने ऑल्दो अनाउंस तो कर दिया और मार्केटिंग भी कर रहे हैं कि हम हाउस फाइनेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइनली डाटा को देखें तो डाटा से आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो लोन्स अप्रूव किए हैं या रिलीज़ किए हैं वो बहुत कम किए हैं। उसके रीज़न यही आ रही है कि जहाँ पे उनकी पैरामीटर हैं कि जी आपको आरडीए और सीडीए के अप्रूवल चाहिए, वहाँ पे प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि क्लाइंट वहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, और जहाँ पे क्लाइंट उन उस बजट में ख़रीद सकते हैं वहाँ पे बैंक अलाउ नहीं कर रहे कि जी ये सोसाइटी तो अप्रूव ही नहीं है आरडीए से सीडीए से, तो यहाँ हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो इसका क्या सलूशन होना चाहिए, कि क्या हल निकल सकता है कि किस तरह से किया जाए। अब एक तो ये हो सकता है कि हमें अगर क्लाइंट कांटेक्ट करते हैं तो हम क्लाइंट को ये कहते हैं कि जी आप अपने बैंक को अप्रोच करें और बैंक से पूछें कि उन्होंने जो रिसेंटली लोन अप्रूव किए हैं वो कौन सी लोकेशन के किए हैं, उस लोकेशन पे जाके फिर हम आपको प्रॉपर्टीज़ अरेंज करके देंगे। अदरवाइज़ अगर आप हमारे पास आएंगे, हम आपको प्रॉपर्टीज़ देंगे और उसके बाद बैंक के पास जाएंगे और बैंक आपको बोलेंगे कि नहीं जी इसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, ये उस रेंज में नहीं आ रहा, तो मुश्किल हो जाएगा, फिर आपका भी टाइम ज़ाया होगा और हमारा भी टाइम ज़ाया होगा। इसी तरह से इस ट्रेंड को अगर हम नेक्स्ट आते हुए टाइम में देखें तो हमें महसूस होगा कि यहाँ पे एक तो ये कि लोन बहुत कम अप्रूव हो रहे हैं, और दूसरा अगर आप जैसे जैसे गवर्नमेंट आखिरी 2 सालों में इंटर होगी और गवर्नमेंट इलेक्शन के करीब जाएगी तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि इस कैंपेन का बेनिफिट ले, और वो बेनिफिट लेते लेते होगा क्या कि रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएंगी बैंक्स की तरफ से, और शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने वर्कर्स को वो लोन देना शुरू कर दें, और उसका फिर नुकसान ये होगा कि डिफ़ॉल्ट बहुत होंगे। जो जेन्युइन डिज़र्विंग लोग थे उन्हें लोन नहीं मिलेगा, और ऐसे लोगों को लोन मिलेगा जो पे भी नहीं करेंगे। तो ओवरऑल स्कीम का जो इम्पैक्ट आएगा वो शायद स्कीम कामयाब ना हो सके। तो ये एक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे थे कि इस स्कीम को हम किस तरह से कामयाब कर सकते हैं या किस तरह से होना चाहिए। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि बैंक्स को स्पेसिफिक स्पॉट सेलेक्ट करने चाहिए, या तो वो पहले खुद बाइंग कर ले वहाँ पे, या वो अप्रूव करे कि ये एरिया हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्लाइंट जाके बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कामयाब हो जाएगा। फिर रियल एस्टेट एजेंसीज भी वहाँ पे अपने क्लाइंट्स के लिए वर्किंग कर लेंगी, और क्लाइंट भी वहाँ पे जाके अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करके बैंक्स को उसके डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, और इस तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाएंगे और फाइनेंसिंग रिलीज़ हो जाएगी। इससे एक एडवांटेज मिल जाएगा। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ये स्कीम कामयाब होती हमें नज़र आ रही हो। इसमें एक और नुकसान जो है वो ये है कि जो लोन की टर्म्स हैं वो 20 या 30 ईयर तक लोन दे रहे हैं, और अभी अगर आप सिचुएशन देखें कोविड की, तो कोविड में इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है कि उनकी जॉब नेक्स्ट ईयर तक कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। मसलन लोगों ने डाउन पेमेंट करनी है, डाउन पेमेंट के बाद उन्होंने 20
साल से 30 साल तक बैंक को इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अब किसको क्या श्योरिटी है कि वो अगले 20 साल तक अपनी जॉब में रहेगा या अपने बिजनेस में रहेगा। तो इस तरह से बहुत रिस्की हैं ये स्कीम्स। कोई ऐसा सोल्यूशन निकलना चाहिए कि जिनमें ये फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए इन स्कीम्स में, और इस प्लान का जो ये नया पाकिस्तान का प्लान है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट डिजर्विंग फैमिलीज़ तक पहुँचे, ऐसे लोगों तक पहुँचे जो इस वक्त रियल एस्टेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे और वो रियल एस्टेट हाउसिंग लेना चाह रहे हैं। हम यहाँ उम्मीद प्रॉपर्टीज़ में कोशिश करते हैं आपके साथ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर करें, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिनके बेसिस पे आप बेहतर डिसीजन कर सकें। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।